यह क्या? एक मुनिराज तो एक बड़ी सी काली सी जेल में बंद है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें ऐसे 48 तालों में बंद करके रखा हुआ है? ओहो! और उनके शरीर पर इतनी सारी जंजीरें, ये बेड़ियां क्यों बंधी हुई है? लेकिन इतना सब होने पर भी ये मुनिराज तो एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं। आओ, आज हम आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन मुनिराज जी को 48 तालों में क्यों बंद किया हुआ था। वाराणसी में राजा हर्षदेव राज करते थे। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। वहां एक डिस्कशन शुरू हुआ कि चमत्कारिक विद्याओं, मैजिकल पावर में कौन अग्रणी है। बहुत सारे विद्वान राजा के पास आए और अपने मैजिकल पावर का प्रदर्शन किया। राजा भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। राजा हर्षदेव का मंत्री जैन था। उसने राजा से निवेदन किया, हे राजन, जैनों का भी चमत्कारिक विद्याओं पर आधिपत्य है। उनके पास भी बहुत सी मैजिकल पावर है। जैन विद्वान, प्रभाव संपन्न श्वेतांबर आचार्य मानतुंग आपकी नगरी में विराजमान है। आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करने में वे समर्थ है। आप उनको सादर आमंत्रित करें। आचार्य मानतुंग बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी आचार्य थे। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो हम उन्हें आज ही बुलाते हैं। तो उन्होंने आचार्य मानतुंग को सभा में बुलाने के लिए अपने दूत को बुलाया और कहा कि जाओ, आचार्य मानतुंग को लेकर आओ। मैसेंजर ने आचार्य मानतुंग को रेस्पेक्ट से नमन करके कहा कि आपको राज दरबार में राजा ने बुलाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राज दरबार में आए और हमें उपदेश दीजिए। आचार्य मानतुंग ने दूत से कहा, हम तो साधु हैं और हमें इन सांसारिक प्रदर्शनों से क्या प्रयोजन, अतः हम राज दरबार नहीं आ सकते। तो मैसेंजर ने भी वापस जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने फिर दूत को भेजा और बोला कि फिर से रिक्वेस्ट करके राजा जी की ओर लेकर आओ। लेकिन इस बार भी रिक्वेस्ट करने पर आचार्य जी दरबार में नहीं आए। तो दूसरे मंत्रियों ने राजा जी को भड़काया और कहा कि आपका ये जैन मंत्री कुछ नहीं जानता और ना ही इनके आचार्य कुछ जानते हैं, इसीलिए तो आपके बार बार बुलाने पर भी वे राज दरबार में नहीं आए। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, आचार्य मानतुंग को बंदी बनाकर ले आओ। राज दरबार से सैनिक मानतुंग आचार्य के पास गए और उन्हें बंदी बनाकर लेकर आए। कैन यू बिलीव इट? एक मुनि महाराज जो किसी से भी कोई भी बैर नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं सोचते, उन्हें सैनिक प्रिजनर बनाकर ले आए। जब उनको बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तब भी आचार्य जी बड़े ही शांत भाव से इस उपसर्ग को सहन कर रहे थे। राजा जी के पास सारे सैनिक आचार्य जी को बंदी बनाकर ले गए। जब राजा ने आचार्य मानतुंग को राज दरबार में नहीं आने का कारण पूछा, तो मानतुंग आचार्य ने कहा, हम साधुओं को लोक रंजन के प्रयोजन से क्या, हमारी हर प्रवृत्ति का उद्देश्य मोक्ष की सिद्धि है, अतः हम राज दरबार में नहीं आए। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि आचार्य मानतुंग के बॉडी पर लोहे की हैवी चेन, जंजीरें डाल दो। उनके हाथों पैरों में हथकड़ियां लगवा दी, जिसकी वजह से आचार्य जी से तो चला भी नहीं जा रहा था और वो रगड़ने से उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। फिर भी आचार्य मानतुंग जी एकदम शांत थे। राजा ने आचार्य श्री को 48 दरवाजों वाली जेल में, काल कोठरी में बंद कर दिया और हर दरवाजे पर ताले लगवा दिए। आचार्य जी जंजीरों में जकड़े हुए और 48 तालों के अंदर बंद थे, फिर भी शांत भाव धारण करे रहे। जेल के अंदर ही वह अपने इष्ट भगवान ऋषभ, भगवान आदिनाथ की स्तुति में मग्न हो गए। भगवान की स्तुति
वंदना में वे इतने मग्न हो गए कि उन्होंने 48 श्लोकों की रचना कर डाली। और जैसे जैसे आचार्य जी वो एक एक श्लोक बोलते गए, वैसे ही आचार्य श्री के सारे ताले खुलते चले गए और सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और मानतुंगाचार्य जेल से बाहर आ गए। यह सब देखकर सैनिक डर गए और उन्होंने जाकर राजा जी को इन सब के बारे में बताया। राजा भी ये सुनकर चौंक गया और उसे अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने सोचा ये मुनिराज तो भगवान की स्तुति में लीन थे। वे समझ गए कि भगवान की स्तुति गुणगान करने से ही ये सब हुआ है। उसने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और सबके साथ मिलकर आचार्य मानतुंग के पास गए और उनसे माफी मांगी और उनकी बहुत रेस्पेक्ट की। मानतुंग आचार्य जी ने जो 48 श्लोक आदिनाथ भगवान की स्तुति में भक्ति में लिखे थे, उसे ही तो हम भक्तामल स्तोत्र कहते हैं। ये स्तोत्र बहुत पावरफुल है, प्रभावशाली है। इसका पाठ करने से कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसी ही अनेक रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।